दारुका, मेरा जीवन धन्य हो गया जो प्रभु मेरे द्वार पधारे हैं। पधारिए प्रभु, अंदर आइए। अपने चरण रज से मेरी इस कुटिया को पवित्र कर दीजिए। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। जानती हूँ, आप देवी पार्वती को मुक्त कराने आए हैं। जब आपको पता है तो माता को मुक्त कर दीजिए। मुक्त करने के उपरांत आपके प्रभु को उनकी मित्र मिल जाएगी, कैलाश को उनकी माता। बदले में मुझे क्या मिलेगा? सत्य कर्म का पुण्य। सत्कर्म के पुण्य से मेरा क्या लाभ होगा प्रभु? जो लाभ मुझे आदि शक्ति देवी पार्वती के यहाँ रहने से हो रहा है। तृप्त, अतृप्त, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, फिर क्यों मैं इन्हें मुक्त कर दूं? क्योंकि आपने माता को छल के बंधन से बांधा है। तो ठीक है, जाइए, आप भी इन्हें छल से मुक्त करवा लीजिए। नंदी जी, जो कार्य शांति से हो सकता है उस कार्य में क्रोध का प्रयोग क्यों? क्रोध से समाधान नहीं होता। आप मेरी मित्र को मुक्त करने का मूल्य बताइए। इसका आज परम लाभ का अवसर मिलने वाला है तुझे दारुका। बांध ले इनको भी इनके ही वचन के बंधन में। आपसे देवी पार्वती की मुक्ति का मूल्य नहीं लूंगी मैं, बस इच्छा पूर्ति का वचन लूंगी। और मुक्त कर दूंगी देवी पार्वती को वरदान के बंधन से। ठीक है, मैं करूंगा आपकी इच्छा पूर्ण। अब आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। ऐसे नहीं प्रभु, आप मुझे वचन दीजिए, यह कहते हुए कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। नहीं मित्र, आप कोई वचन नहीं देंगे। ये वचन आपकी मुक्ति के लिए है। ये वचन मेरी मुक्ति के लिए नहीं, आपको षड्यंत्र के बंधन में बांधने के लिए है। ये वचन को ही तो बंधन की रस्सी बनाती है। पहले इसने मुझे बंदी बनाया,
अब आपको बनाना चाहती है। हाँ प्रभु, इसे कोई वचन मत दीजिए, ये घाती है, मत दीजिएगा प्रभु। सत्य, मित्र हो तो ऐसे। शिव जी, आप इनका ही परामर्श मानिए और अपनी सच्ची मित्र को अनंत काल तक मेरी दासी बनकर रहने के लिए यहीं छोड़कर चले जाइए। और जब महादेव वापस आएंगे तो गर्व के साथ बताइएगा उन्हें, बहुत अच्छी मित्रता निभाई है आपने उनकी पार्वती के साथ। एक वचन भी नहीं दे पाए अपनी मित्र के लिए। सावधान मित्र, ये इसका भावनात्मक षड्यंत्र है। आप इसकी बातों में उलझिएगा मत। दारुका, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। ये क्या अनर्थ कर दिया महादेव ने? दारुका को इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने से पूर्व एक बार भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। क्या पता वो क्या मांग बैठे। कहीं उसने इंद्रलोक मांग लिया तो ये समझ लीजिए नेत्री देव, हम देवों को कहीं छिपने का स्थान भी नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारा क्या होगा, महत्वपूर्ण है देवी पार्वती की मुक्ति, जिसके लिए उन्होंने वचन दिया है। चिंता तो मुझे इस बात की हो रही है कि कहीं दारुका देवी पार्वती के समान महादेव को भी बंदी ना बना ले। यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा देवराज? अग्निदेव, मुझे तो किसी बहुत बड़े संकट का आगमन होता दिखाई दे रहा है। अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए दारुका। मुझे इंद्र के स्वर्ग लोक का कल्प वृक्ष चाहिए। दारुका, तुम जानती भी हो तुम क्या मांग रही? आपकी मुक्ति का मूल्य मांग रही हूं मैं देवी पार्वती। मात्र एक वृक्ष। सही कहा ना प्रभु? केवल कर्म ही नहीं, बुरी इच्छाओं का भी बुरा फल मिलता है। अपने शब्द वापस ले लो, दुष्परिणाम के प्रभाव से बच जाओगी। क्षमा करें देवी पार्वती, अब ना तो मैं अपने शब्द वापस लूंगी और ना ही आपके मित्र अपना वचन वापस लेंगे। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। असुरों के हाथ लग जाएगा जब कल्प वृक्ष, तब कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा हमारे लिए। पलक झपकते असुर राज स्थापित हो जाएगा तीनों लोकों में। भ्राता, भ्राता। शिव, अब कुछ ही क्षणों का विलंब है। तू मेरे द्वारा निर्मित चक्रव्यूह में अवश्य फंसेगा। प्रभु,
आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना प्रभु? मुझे कल्पवृक्ष लाकर देंगे ना? नहीं मित्र, आप इसकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे। असुरों के हाथ कल्पवृक्ष को देना अर्थात तीनों लोकों के महाविनाश का आरंभ। इसलिए आप अपना वचन वापस ले लीजिए। आपकी मित्र कह रही है। आप इन्हें व्यर्थ ही रोकने का प्रयास कर रही हैं देवी पार्वती। ठीक है दारुका, मैं अपनी मित्र की मुक्ति का मूल्य दूंगा आपको, लाकर दूंगा कल्पवृक्ष। जिस बात का भय था वही हुआ। मैंने कहा था ना, कोई संकट आने वाला है। आ गया संकट। मांग लिया उस राक्षसी ने कल्पवृक्ष। प्रभु, अब और कितनी प्रतीक्षा? जाइए, ले आइए कल्पवृक्ष और ले जाइए अपने मित्र देवी पार्वती को। नहीं मित्र, आप कल्पवृक्ष लेकर नहीं आएंगे। आप नहीं करेंगे इसकी इच्छा पूरी। ये कल्पवृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। समुद्र मंथन में से निकले 14 रत्नों में से एक है। ये दिव्य अलौकिक वृक्ष हमारी प्रत्येक इच्छाओं को फलीभूत करता है। इसे किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ में देना विध्वंसकारी होगा, क्योंकि कल्प वृक्ष अच्छे और बुरे मन में विभेद नहीं करता मित्र। यदि वो किसी इस जैसे के हाथ में लग गया तो संपूर्ण संसार के लिए संकट का कारण बन सकता है। मेरे लिए आप संपूर्ण संसार को संकट में मत डालिए मित्र। देवी पार्वती सत्य कह रही हैं। आप कल्प वृक्ष स्वर्ग में ही रहने दीजिए। आदिशक्ति होने के नाते अब कल्प वृक्ष की रक्षा तुम्हारा दायित्व है बहन पार्वती। देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी का मत उचित है मित्र। आप मत लाइए कल्प वृक्ष को स्वर्ग से। आप अपना वचन वापस ले लीजिए। मैं मुक्त नहीं होना चाहती मित्र। मुझे स्वीकार्य नहीं है कि मुझ आदिशक्ति के कारण संपूर्ण संसार पर संकट है। मैं यहाँ रह लूंगी मित्र, सदा सदा के लिए। नहीं मित्र, यह संभव नहीं है। वैसे एक और उपाय है मेरे पास, इच्छा बदलने का। यदि आप सभी चाहें तो। उचित है दारुका, कल्प वृक्ष के अतिरिक्त जो चाहिए मांग लो, मिल जाएगी तुम्हें। मेरी 2 इच्छाएं हैं, उनमें से कोई भी एक इच्छा पूरी करनी होगी शिव जी को। व्यक्त करो अपनी इच्छा। पहली इच्छा तो वही है, यथावत है। और दूसरी इच्छा? यही कि शिव जी को आपके साथ यही रहना होगा सदा सदा के लिए मेरे पास।
आदि अनंत शिव को तू अपने अधीन रखना चाहती है? ऐसा कुत्सित विचार तेरे मन में आया भी तो कैसे? शांत हो जाइए मित्र। मेरी माँ कहती है कि धनुष से निकले बाण और कंठ से निकले शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता, और जो शब्द वचन बन गए हैं मुझे उन्हें पूरा करना ही होगा मित्र। कल्प वृक्ष को लाना ही होगा। चक्रव्यूह निर्मित होते ही धरती पे स्थापित होगा, और तू भ्राता, भ्राता, भ्राता! भ्राता, बाल शिव ने दारुका को पार्वती को मुक्त करने के बदले में कल्प वृक्ष लाकर देने का वचन दिया है। क्या बाल शिव ने कल्प वृक्ष लाकर देने का वचन दिया है? हाँ माता। इसका अर्थ है माता, समुद्र मंथन से निकला वो अनुपम रत्न जिसे देवताओं ने अपने पास रख लिया था, उस पे असुरों का अधिकार होगा, हमारा अधिकार होगा। किंतु तारका, बाल शिव ने किसी युक्ति से दारुका से वो कल्प वृक्ष ले लिया तो? असंभव माता, असंभव। कैसे वापस लेगा माता? उसके लाते ही हम उससे कल्प वृक्ष छीन लेंगे और दारुका की हत्या कर देंगे। शुभ शुभ बोल अजमुखी, शुभ शुभ बोल। इसमें छीनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तब तक मेरा निर्माणाधीन चक्रव्यूह पूर्णतः निर्मित हो चुका होगा, और वो चक्रव्यूह ही कल्प वृक्ष को पकड़ के रखेगा, कहीं अन्यत्र जाने नहीं देगा। देवराज इंद्र तो युद्ध की मुद्रा में दिख रहा है प्रभु। मुझे नहीं लगता कि इतनी सरलता से वे हमें कल्पवृक्ष ले जाने देंगे। मेरा स्पष्ट आदेश है, कोई भी बाल शिव को आगे नहीं जाने देगा। हमें किसी भी परिस्थिति में कल्प वृक्ष को स्वर्ग से बाहर नहीं जाने देना है। क्षमा करें, किंतु आप आगे नहीं जा सकते। हम कल्प वृक्ष को स्वर्ग से बाहर नहीं जाने देंगे। देवराज, आप मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हैं, और अब इसका परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। युद्ध सदा अंतिम विकल्प होना चाहिए। आप शांत हो जाइए। कल्प वृक्ष को ले जाने में आपको आपत्ति क्या है देवराज? ये हम देवताओं का है,
हम इसे असुर के हाथ नहीं जाने दे सकते। परंतु क्यों? उनके हाथ में जाने से हानि क्या है? असुर कल्प वृक्ष का दुरुपयोग करेंगे। और ये भी तो हो सकता है कि वो इसका दुरुपयोग ना करे। ये भी तो हो सकता है कि कल्प वृक्ष की शुभ तरंगों से उनके अंदर शुभता भर जाए और वे अपनी बुरी प्रवृत्ति त्याग दे। प्रभु, बिच्छू कभी डंक मारने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ता, और वैसे भी कल्प वृक्ष हम देवताओं का है, हम ऐसे किसी और को क्यों दें? कि आप देवताओं का कैसे है देवराज? क्या आप देवता इसके शिल्पी हैं? नहीं, ये हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। देवराज, संसार में केवल ज्ञान और पुण्य पर स्वयं का अधिकार होता है, अन्य किसी भी वस्तु पर किसी का अधिकार नहीं होता। आज जो आपका है वह कल दूसरे का होगा, यह शाश्वत नियम है। सब कुछ क्षणभंगुर है, इसलिए मुझे कल्प वृक्ष को ले जाने दीजिए और आश्वस्त रहिए, यदि आप देवताओं के भाग्य का होगा तो अवश्य आपके पास लौट आएगा। प्रभु, भाग्य भी पुरुषार्थी का साथ देता है, कायरों का नहीं। और इस कल्प वृक्ष को मैं स्वर्ग से बाहर जाने नहीं दूंगा।